Hello, beautiful souls. This is Sandvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ऐसा महसूस होता है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको लगती हैं कि अगर वो आपको पता लगेंगी तो शायद आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके की इनसिक्योरिटी खड़ी हो जाएगी। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। कुछ ऐसी चीजें जो वो आपसे छुपा रहे हैं और आपका जानना जरूरी है। वो रीडिंग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट जरूर होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। हाँ, अगर कोई एनर्जी ज्यादा निकल कर आएगी उस एनर्जी को जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए अगर होगी तो यहाँ पर जो पहले डेक से कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, टू ऑफ वैंस का कार्ड है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स आपको लेकर या अपने इस रिश्ते को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर क्या हैं, क्या डार्क सीक्रेट्स हैं आपके पार्टनर के। आइए जान लेते हैं। ओवरऑल की बात करेंगे हम, आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर है, टू ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो यहाँ पर जो मेजर एनर्जीज जिनके साथ ज्यादा रेजोनेट होगी रीडिंग वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज योर इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। तो मैंने इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी भी आपको बता दी है। जो नंबर्स कहीं ना कहीं आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ रिलेट कर सकते हैं या आप दोनों के बर्थ डेट हो सकती है या फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो इवेंट आप नहीं भुला पाए हैं, उससे रिगार्ड में वो डेट हो सकती है। द नंबर इज 11, देन इज 9, 15, 2, 12, 5, देन इज योर 14, 17, 19, 9, 29, 31। ठीक है, ये चीजें कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया ना, ये कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रहे हैं। किसी एंजल नंबर के फॉर्म में आपको नजर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सच में हमारे पार्टनर हमसे कुछ छुपा भी रहे हैं कि ये हमारा वहम ही है। तो इस बात का जवाब मैं आपको दे देती हूँ कि हाँ, डेफिनेटली आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं और जिसकी वजह से आप चीटेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अगर अपने दिल की बात को खुलकर नहीं कह सकते हैं तो उनकी लाइफ के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं कम से कम उसके बारे में तो खुलकर बात कर सकते हैं। एक्चुअली ये छुपना छुपाना तभी शुरू हो चुका था जब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच थे। ठीक है, बातचीत हो रही थी, अभी उस टाइम पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन नहीं आई थी या फिर आज भी अगर आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली नो कांटेक्ट की स्टेट नहीं है तब भी आपके पार्टनर ना चीजों को घुमा रहे हैं, चीजों को छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लाइफ में जिनको उन्हें खुद ही टैकल करना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के कुछ डार्क सीक्रेट्स तो डेफिनेटली है। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना कोई ऐसा सीक्रेटिव इंसान है
जिसके बारे में आपको उतनी नॉलेज नहीं है, और अगर आपको नॉलेज है तो वो पर्सन किस हद तक आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, इस चीज की आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, इसने आप दोनों की लाइफ में एक सरप्राइज आप लोगों को दिया है। आप लोगों की एनर्जीज में बदलाव आए जो है ना, वो इस पर्सन की वजह से आए हैं। ये पर्सन ना बहुत टाइम से आपके पार्टनर और आपके रिश्ते पर नजर बनाकर बैठा हुआ था। ठीक है, इस पर्सन ने आपके पार्टनर को इस तरह से मैनिपुलेट किया कि आपके पार्टनर ना अपने आप में ही कहीं खो गए। आपके पार्टनर उस सेल्फ लव की एनर्जीज को नहीं समझ पाए, बल्कि आपके पार्टनर ना आपको दूर से सेल्फिश नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर मौका प्रस्त हो गए। ठीक है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो गई, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि इंसान को इमोशनली चीजों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर ने उस तरह से फैसले नहीं बनाए। अब कोई भी पर्सन आपके रिश्ते में आकर इस तरह से इंटरफेरेंस किस तरह से कर सकता है? एक्चुअली ये जो पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है ना, ये एक कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये एंट्रैपमेंट कैसे हुई, आपके पार्टनर भी इस बात को नहीं समझ पाए। अगर आपके पार्टनर इतने ज्यादा समझदार होते ना, तो आपके पार्टनर को पहले ही पता लग जाता कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो एक एंट्रैपमेंट की एनर्जीज में आपके पार्टनर हैं, और ये चीज डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ एसोसिएटेड है। अब वो इंटेंसिटी कितनी है, ये थर्ड पार्टी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये हर किसी के रिलेशनशिप में जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये सीक्रेट है आपके पार्टनर का कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है तो इस चीज के बारे में जान लीजिए, और अगर आपको पता है तो इंटेंसिटी कितनी है वो आपके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें किसी कोर्ट केस की तरफ को धकेला जा रहा है, और उस कोर्ट केस के बारे में आपके पार्टनर आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है या क्या कर रही है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना किसी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने दे रही है। तो यहाँ पर एक सीक्रेट ये है कि आपके पार्टनर किसी कोर्ट केस में या किसी पुलिस केस में, ऐसे किसी केस में इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी को या तो कोई लैंड इस थर्ड पार्टी के नाम कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक सीक्रेट है, शायद आपको इस चीज के बारे में ना पता हो। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में आने के लिए कोई इनविटेशन नहीं दिया था। इस थर्ड पार्टी ने बहुत सोच समझ कर आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, आज के टाइम पर ये जो थर्ड पार्टी है, इसने आपके पार्टनर से कुछ इस तरह के प्रॉमिसेस लिए हैं कि आपके पार्टनर उन प्रॉमिसेस से मुकर नहीं सकते हैं। हालात इस तरह के क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनसिक्योर इस वजह से हो जाती है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ना कभी कभी आपकी तरफ को मूव करनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने एक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आज तक जो भी एक्शन इस थर्ड पार्टी ने लिया है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट इस थर्ड पार्टी को मिला है। अब आपके पार्टनर के पैसों पर ऐश हो रही है, आपके पार्टनर से इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा है, आपके पार्टनर को अपनी उंगलियों पर नचाया जा रहा है, तो ये थर्ड पार्टी एक कंफर्टेबल जोन में है। ये चीज मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कोई इंसान इस तरह से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जोन में है, आपके पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, तो वो पर्सन इमीडिएटली आप दोनों के रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है। ठीक है, ये घर की थर्ड पार्टी या बाहर की थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपके मन में ये चीज है ना कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कोई प्रपोजल दिया है, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बट हाँ, इस थर्ड पार्टी ने अपने प्रपोजल को पूरा करवाने के लिए आपके पार्टनर के अराउंड कुछ इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी भी लेवल पर ना नहीं बोल सकते हैं। ठीक है,
हाँ, अब कई लोग ये चीज़ लिखेंगे कि मैम पार्टनर हमारे बच्चे तो नहीं हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि वो कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है सिचुएशंस ऐसी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आप देखिए, आपका मन कर रहा है कि आप अपने पार्टनर से बात करें, उनके साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें, ये आपका मन कर रहा है ना, लेकिन आपके हालात कितने बुरे क्रिएट हो गए हैं कि वहाँ तक पहुँचने का आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कोई बच्चे तो नहीं है ना, आप भी तो एक्शन ले सकते हैं, बट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हालात उस तरह से आपको फेवर नहीं कर रहे हैं। तो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी है। आपके पार्टनर ना नेगेटिव पैटर्न्स का शिकार हो गए हैं। ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, इसने आपके पार्टनर को नेगेटिविटी की ओर धकेला है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकती है। उसमें आपके पार्टनर की कितनी रजामंदी है या है भी या नहीं है, उससे इस थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस थर्ड पार्टी को जो अचीव करना है वो इसे अचीव करना है, चाहे उसके बाद आपके पार्टनर कितनी भी ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में क्यों ना हो। आज के टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हर एक चीज को ना लेट गो करते चले जा रहे हैं, बट सच ये है कि आपके पार्टनर ना चीजों को एनालाइज करते हैं, लेकिन एनालाइज करते करते वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, बल्कि प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक नॉन एक्शन की स्टेट में है। आप कहते हैं ना कि आपके पार्टनर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, उसका कारण ही ये है कि आपके पार्टनर ना चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद उसमें से कैसे निकलना है उसकी प्लानिंग करते हैं, तब तक सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो ओवर एनालिसिस हो रही है, चीजों पर इमीडिएटली एक्शन लेने की बजाय आपके पार्टनर किसी तरीके से बचने का रास्ता ढूंढते हैं और वो रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आज के टाइम पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर जो है ना, वो इस थर्ड पार्टी के साथ ना एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी ये चीज आपको दर्शाना चाहती थी, वो चीज आप देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर शायद इस थर्ड पार्टी के साथ खुद से दिल से इन्वॉल्व है, जबकि आपके पार्टनर को ना एक नए स्पार्क के साथ आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। और ये बात ये थर्ड पार्टी जानती है, और इस चीज को ये थर्ड पार्टी बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा की वाइब्रेशन ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, आपके पार्टनर कहीं आपके सामने अपनी चीजों को वोकलाइज करना शुरू ना कर दे, इस चीज से ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं घबराती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है, जो आपको नजर आ रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ये एक इल्यूजन की एनर्जीज है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये सब कुछ दर्शाने के लिए मजबूर कर रही है। आपके पार्टनर को नहीं पता लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वो पोस्ट कर रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ पर आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये बात पता है कि उनका प्यार सच्चा है। जैसे आप कहते हैं कि आपका प्यार सच्चा है, आज नहीं तो कल रीयूनियन की एनर्जीज एस्टैब्लिश जरूर होंगी, ऐसे ही आपके पार्टनर भी कहते हैं। लेकिन 3D में तो कुछ और चीजें चल रही हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत समझदारी से, मेच्योरिटी के साथ चीजों को एग्जीक्यूट कर रही है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बात कहेंगे कि मैम हम इस थर्ड पार्टी के लेवल तक नहीं गिर सकते हैं। आपको कोई गिरने के लिए कह भी नहीं रहा है। आपको जो कहा जाता है उसे आप कंप्लीटली समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको ये कहा जाता है कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो इस तरह की एनर्जीज में किस तरह से एंटर हो गए, ये चीज आपको फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। ये जो थर्ड पार्टी है इसका होल्ड आपके पार्टनर की लाइफ पर कितना ज्यादा है, ये चीज फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है। वो एक वॉरियर की तरह फाइट करना चाहते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन से, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप पर हार नहीं मानी है, उन्होंने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं किया है। ये भी आपके पार्टनर का एक डीप सीक्रेट है जो उन्हें ही पता है या उनकी एनर्जीज में कैच हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर आज भी क्यूरियस हैं। उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। इस रिलेशनशिप को लेकर वो जो कुछ फील करते हैं उसे वोकलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे चीजें कहेंगे तो वो कहेंगे किसी डायरेक्शन में, आप समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और चीजें इजी होने की बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ भी ना चीजों को
क्लियरली कम्युनिकेट करके खत्म या शुरू करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, एक्सप्रेशन आपके पार्टनर का बहुत कम हो गया है। ये भी एक सीक्रेट है आपके पार्टनर का, क्योंकि अंदर ही अंदर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। और यहाँ पर गलती आपकी कोई भी नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा है, ना मैं ब्लेम कर रही हूँ ना आपके पार्टनर ब्लेम कर रहे हैं। एक्चुअली आपके इस रिलेशनशिप में नर्चरिंग एनर्जीज को जड़ से उखाड़ फेंका गया है। आप इस रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे थे ना, तो आपको इस रिलेशनशिप से एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को नर्चर कर रही है। चाहे वो गलत तरीके से कर रही है, लेकिन नर्चर कर रही है बहुत मेच्योरिटी के साथ आपके पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को आगे ये थर्ड पार्टी लेकर जा रही है। अब घर की थर्ड पार्टी होगी तो ऑब्वियसली इस घर की थर्ड पार्टी को ये होगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को माने और इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में उस पार्टनर को लेकर आए जिसको ये थर्ड पार्टी पसंद करती हो। ठीक है ना। तो इस थर्ड पार्टी का मोटिव ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आपके पार्टनर को इन सारी चीजों का नहीं पता है, इन पॉलिटिक्स का नहीं पता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बाहर की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाह रही है। अब आपके पार्टनर उतनी इजीली कमिटमेंट तो दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ आपके पार्टनर उस तरह की कंपैटिबिलिटी महसूस नहीं करते हैं। ठीक है। इंटीमेसी होती है, लेकिन फिजिकल कनेक्शन बनाने से इंपॉर्टेंट सोल कनेक्शन होता है। यहाँ पर वो सोल कनेक्शन आपके पार्टनर को फील नहीं हो रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मन ही मन में आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को वोकलाइज करें, इस नॉन एक्शन की स्टेट से निकलें, तो आपको पहले अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस लाना होगा। अगर वो अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे तो ये जो रीयूनियन है ना, इसके आप सपने देखते रह जाएंगे। वो मैनिफेस्ट करना और वो मैनिफेस्टेशन का रियलिटी में चेंज होना, उसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर की, अपने इस रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को समझना होगा। आपको अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और अगर आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, हीलिंग में क्या करते हैं, एनर्जी को एक डायरेक्शन में चैनलाइज कर देते हैं। जब एनर्जी एक डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाती है, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, उस पर प्रोटेक्शन भी लगी हुई होती है, तो एनर्जी ना बार बार बाउंस बैक नहीं करती है। मतलब आपके केस में क्या हो रहा है, साइकिल रिपीट होता चला जा रहा है, तो वो साइक्लिक मूवमेंट नहीं आएगा। जो भी डायरेक्शन चूज की जाएगी, आप दोनों के रियूनियन की डायरेक्शन है या फिर आपके पार्टनर को उनकी एनर्जी में लाने की डायरेक्शन है, एनर्जी सिर्फ उसी डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल एनर्जी है। उसमें ब्लॉकेजेस तो ये थर्ड पार्टी लगा रही है ना, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करके प्रोटेक्शन लगाई जाती है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। एक्चुअली आपके पार्टनर को ना अब इस चीज से भी इरिटेशन हो रही है कि आप हमेशा उन्हें हर एक चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें ये वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। आपके पार्टनर ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से जब आपकी तरफ से इस तरह की वाइब्रेशंस उन्हें रिसीव होती हैं, वो बहुत ज्यादा ना फेडअप महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ से ही गिव अप कर देना चाहिए उन्हें। ठीक है। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। देखिए, आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको छोड़ना उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उस टाइम पर वक्त की ये जरूरत थी कि उन्हें आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। वो वक्त और हालात को संभालने की कोशिश कर रहे थे। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ।
ये आपके पार्टनर आपका ही मैसेज आपको दे रहे हैं कि आप ना ये वाइब्रेशन उन तक बहुत बार भेजते हैं कि आपको आपके पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह की वाइब्रेशंस भेजेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो हार्ट की वाइब्रेशंस हैं वो कहीं न कहीं अंदर ही दब जाएगी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। आपके पार्टनर को ये भी फ़ील होता है कि आप ना उनके आने का इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें छोड़कर चले जाएँगे, ऐसा आपके पार्टनर को फ़ील होता है या आपकी तरफ से उन तक वाइब्रेशन पहुँच रही है। आई अपोलोजाइज़ फॉर व्हाटएवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया, उस चीज़ को वो रिवर्स करना चाहते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नई ऊँचाई तक लेकर जाना चाहते हैं। कम बैक इन माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। वो आपके बिना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आपके पार्टनर आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिस टाइम में वो आपके साथ खुलकर बहुत सारी बातें कर पाए, जहाँ पर वो आपको बता पाए कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, जहाँ पर आप दोनों के बीच की जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें आपके पार्टनर दूर कर पाए। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको कोई सबक सिखाने आपकी ज़िंदगी में ना तो पहले आए थे, ना अब वो इस तरह से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके पार्टनर आपसे कोई बदला लेने आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे उन्होंने किस चीज़ का बदला लेना, बल्कि वो ये चीज़ सोच सकते हैं कि अब कहीं आप उनसे कोई बदला लेना ना शुरू कर दें। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो इंटेंशंस हैं, वो इस रिश्ते को खराब करने की नहीं है, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं, उससे आप में से बहुत सारे लोग हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ विल करते चले जा रहे हैं हालातों को काबू करने के लिए। बेटर है कि आप अपने पार्टनर को इस दलदल से निकालें, नहीं भी निकालना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि रिश्ता आपका है। कब तक इसी तरीके से अपने पार्टनर की वेट करते रहेंगे? कब तक आप अपने पार्टनर के लिए तरसते रहेंगे? ठीक है? सो आई होप आज की रीडिंग से आपको अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।